स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आज हम लोग ये जो आप देख रहे हैं, जैसा कि आपका ये स्टैटिक जीके आज से शुरू करेंगे, ठीक है ना। स्टैटिक जीके जो कि आपके SSC GD, बिहार SSC, इन सभी एग्जाम्स SSC GD, बिहार SSC, बिहार दरोगा, BPSC और RPF तो वर्तमान के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स में आपके जीके के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएंगे। करीब 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के आसपास डे बाय डे डेली कराएंगे। क्लास 1 है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस आते हैं उनको देखें, ठीक है ना। तो ये स्टैटिक जीके है आपका, और स्टैटिक जीके का सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, ठीक है ना। लेकिन इसको कॉपी में नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो गया है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न बोला कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो आप इसको फटाफट भी कर सकते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे स्वदेशी आंदोलन, चूंकि इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा, बंगाल होगा। तो बंगाल में लॉर्ड कर्जन के समय में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। यानी कि अगर हम बात करें तो 19 जुलाई 1905 को संपूर्ण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ। और ये किस लिए हुआ था, तो बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के वजह से पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया था। इसीलिए 19 जुलाई 1905, अगर पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ है ना, तो 16 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। तो चूंकि हम इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था, तो वो भारत का वो जो क्षेत्र था वो बंगाल क्षेत्र था। बच्चे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप बेहिचक मारिए सीधा, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश यानी कि भारत का है, ठीक है। और सबसे पहला संविधान पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका का है, ठीक है, सबसे पहला। अगला है बुद्ध पूर्णिमा, जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, को निम्न तो है नहीं इसमें में से किस राज्य के सागा दावा, देखिए त्योहार है और ये सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है और उस दिन सागा दावा के नाम से जाना जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। साइना नेहवाल, देखिए साइना नेहवाल, जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर में से कौन क्रिकेटर नहीं है। तो बच्चे ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। देखिए रवि कीर्ति को ... चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी, है ना। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो पुलकेशिन द्वितीय, आपका आंसर बनेगा पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्कशन का ये प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट सीधा आंसर करेंगे और याद करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट चीज। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो सत्रिय की बात करें तो सत्रिय किस राज्य का है, तो देखिए सत्रिय जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का नृत्य बिहू है, असम का नृत्य जो है सत्रिय है, तो असम का नृत्य है ये। कह रहे हैं कि बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा। तो बच्चे वो जो अंक होगा वो 30 अंक होगा, 30 अंक पर खेल जीतेगा, ठीक है। अगला है सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इस काम के लिए, है ना, इस काम को करने के लिए क्या कहलाता है। तो सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो, क्या कहलाता है ये, तो आंसर बनेगा स्थिरीकरण। स्थिरीकरण आपका आंसर बनेगा, सीधा स्थिरीकरण।
तो बच्चे अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला अवक्षेप होता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। तो आप ना इन प्रश्नों को डायरेक्ट याद कर लें। किसका उपयोग बड़ा चटाई, देखिए किसका उपयोग चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है? किस फसल की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो फसल की बात हो रही है वो है जूट। और आप सबको पता है जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो बंगाल है। तो ये रेशा वाला पौधा है, नगदी पौधा है, रेशेदार पौधे हैं और जूट के उत्पादन में नंबर 1 जो है वो बंगाल है। तो करीब 10-10 क्वेश्चन का ये स्लाइड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए अगला ये आप देख लें इसको। अगला पॉइंट है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो। देखो लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक होता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो, तो आप यहां पर सीधा आंसर मारिए कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक होता है। पहली बैठक की नियत तारीख से 3 वर्ष तक होता है, ठीक है। कहता है किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो बच्चे वह कौन सा है जो जिसके कारण जो हम सामान विदेशों से मंगाते हैं वो महंगा होता है? तो बनेगा प्रशुल्क। आपका आंसर बनेगा प्रशुल्क, ठीक है। अगला, कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, है ना। कृषि आता है, वानिकी आता है, वानिकी। उसके बाद मत्स्य पालन आता है, ठीक है। मुर्गी पालन आता है, कुक्कुट पालन आता है। ये सभी जो हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। लू किस ऋतु की विशेषता है? तो देखिए पश्चिम भारत में अगर हम बात करें तो थार मरुस्थल यानी कि दिल्ली से चलने वाली जो गर्म हवा है वो पटना तक आती है। जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा है जिससे कि मुंह सूख जाते हैं, गले सूख जाते हैं, ओठों पे पपड़ियां पड़ जाती हैं, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो चलने वाली गर्म हवा है वो लू है। और यह जो किस ऋतु में चलती है? तो ये चलती है बच्चे ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली ये पवन है। चलो बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, चूंकि स्टार्टअप है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये जो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04% थी। तो ये प्रश्न जो है हम स्पेशली जनगणना पर हम फिर से वीडियो एक बनाएंगे आपके लिए स्पेशल। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए SSGD में पूछ सकते हैं वो सब हैं। किशोर को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो किशोर को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कम से कम 3 आहार उसको देना चाहिए, ठीक है। कितने आहार देने चाहिए? तो उसे 3 आहार देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? क्योंकि अवध जो था आज वर्तमान में जो आप लखनऊ देख रहे हैं, लखनऊ से आगे का इलाका, ये अवध के नाम से जाना जाता था। और करीब 1800 अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो देखिए भारत में 11वीं, चूंकि हमारी कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में जो 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी इसमें हमें अधिक समावेशी, अधिक
इसकी थीम थी अधिक समावेशी, अधिक समावेशी विकास की ओर, अधिक समावेशी विकास की ओर इसकी थीम थी। अगला है देखेंगे 10वां, न्यूक्लियस, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में से सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो बच्चे पादप कोशिका में सिर्फ प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपके प्लास्टिड्स ही पाए जाते हैं। सिर्फ पादप कोशिका में कौन पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो ये आपके प्रश्न हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हम निरंतर आपके लिए स्टैटिक जीके लेकर आएंगे और आपका काम है बस चैनल को लाइक शेयर करना, ठीक है। चैनल को लाइक अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, इस चीज को अगर हम देखें तो कहता है योजना राजस्व व्यय, अगला है योजना राजस्व व्यय, गैर कर राजस्व, योजना पूंजीगत व्यय और कर राजस्व में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? तो सरकार के राजस्व, राजस्व का मतलब जो उसके पास आए, तो आपका आंसर बनेगा इसमें, इसमें बनेगा योजना, योजना पूंजीगत व्यय। योजना पूंजीगत व्यय जो है सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा, सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला बोला व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? देखिए व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मात्रा माना जाता है। तो बच्चे क्या माना जाता है? मात्रा। अगला निशा गांधी, देखिए निशा गांधी, गांधी नहीं, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, भारत के केरल राज्य में। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट और बार बार एसएससी का फेवरेट है ना। रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है। उगाया जाने वाला कौन सा है? अरंडी है, ठीक है। अरंडी फसल जो है रबी और खरीफ दोनों में ही उगाए जाते हैं, और अरंडी की बीज भी बोल सकते हैं आप, ये उगाए जाते हैं। अगला है शास्त्रीय नर्तकी अमर, देखिए अलरमेल वल्ली किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली भरतनाट्यम से संबंधित है। ये है आपकी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो बच्चे आपको ये देखना है, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय की खासी पहाड़ियों में, देखिए कौन सी पहाड़ियों में? खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अगला है एस, तो मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघों का घर, मेघों का घर जिसे हम क्या कहते हैं? मेघालय के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है एस्फेलेराइट किस धातु का अयस्क है? तो एस्फेलेराइट जो है यह जिंक धातु का अयस्क है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित, ठीक है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं? तो किसमें? तो धन विधेयक। लोकसभा और राज्यसभा को किसमें? तो धन विधेयक पारित करने, धन विधेयक पारित करने। हालांकि अगर पूछेगा कि धन विधेयक किसमें पेश किया जाता है, तो सिर्फ लोकसभा में, लेकिन धन विधेयक को पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए
ये जो आपका है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम। तो बच्चे देखिए, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? तो ये तो कम से कम बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, किस राज्य से है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा मणिपुर। मैरी कॉम जो है वो मणिपुर से है। किसी उत्सव को, किसी नहीं, किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है, उत्सवों का उत्सव कहा जाता है किसको? तो बच्चे हॉर्नबिल, हॉर्नबिल उत्सव को क्या कहा जाता है? उत्सवों का उत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। अगला, डॉट 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 माल या सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम पारित किया गया था, है ना। तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय माल एवं सेवा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय माल एवं सेवा, केंद्रीय माल एवं सेवा, माल एवं सेवा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, ठीक है, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम। अगला है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, देखिए त्रिपुरा को 3 दिशाओं से, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। तो त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है, ठीक है। और ये त्रिपुरा 3 ओर से जो है ना, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो बच्चे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है ना 2005 में पारित किया गया था। 2006 में नरेगा बना और 2009 में मनरेगा, 2009 में मनरेगा के नाम से इसे जाना जाने लगा। कह रहे कि राज्यपाल के संबंध में सही कथन बताइए। तो राज्यपाल के संबंध में सही कथन क्या है? तो देखिए राज्यपाल क्या कर सकते हैं? तो राज्यपाल करते हैं क्या कि मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, है ना। उसके बाद ये क्या होते हैं? राज्य, है ना, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ये इनकी शक्ति है, ये इनका काम है। और तीसरा है इनका अध्यादेश जारी करते हैं, राज्यों के लिए अध्यादेश जारी करना, राज्यों के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये राज्यपाल के संबंध में प्रश्न पूछे गए थे इस संदर्भ में कि राज्यपाल के लिए सही कथन। तो राज्यपाल, आगे बढ़ा जाए। तिरुवा तिरकली त्योहार, देखो तिरुवा तिरकली त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो तिरुवा तिरकली त्योहार मुख्यतः केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, केरल राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ा जाए। कह रहे कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है जो फसल की कटाई के समय में मनाया जाता है बच्चे? तो वो त्योहार है आपका ओणम, ठीक है, वो त्योहार है ओणम। चलिए अगला प्रश्न है, डॉट 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 को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, अंतःक्रिया। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा बच्चे आंसर। तो पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है।
अति महत्वपूर्ण ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। इसको आप निरंतर याद कर लें, समझें, अच्छे से पढ़ें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब किया था? अब गरम दल नरम दल एक हो गए, मुस्लिम लीग एक हो गए, ठीक है, 1916 में। तो लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में किया गया था, ठीक है। हरित क्रांति मुख्यतः किस रूप से डॉट 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 पर निर्भर है? तो हरित क्रांति जो है सबसे पहले पंजाब में आई थी। और ये किससे संबंधित हैं? तो ये है आपके हाई इल्ड जो बीज होते हैं ना, वैरायटी, हाई इल्ड वैरायटी प्रोग्राम, हाई इल्ड वैरायटी प्रोग्राम से संबंधित है। और हरित क्रांति से खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ी, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही हरित क्रांति रह गई। और इसमें हाई इल्ड वैरायटी प्रोग्राम है ये, जो उच्च अच्छे किस्म की बीजों का उत्पादन करना। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो बच्चे, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाली प्रधानमंत्री का नाम है इंदिरा गांधी, ठीक है। जब हमारा संविधान लिखा गया था ना, तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, चूंकि रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो नहीं थे हमारे यहाँ। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य थे। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं कुल, ठीक है। अगला, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक, जो चंद्रगुप्त के रक्षक हैं, वो शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डॉट 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 किसकी सवारी करते हैं? तो चंद्रगुप्त के जो रक्षक हैं वो किसकी सवारी करते हैं बच्चे? तो वो हाथी की सवारी, चूंकि मगध की सबसे बड़ी ताकत थी हाथी, और हाथी के लिए कहीं भी ये हमला कर देते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ, देखिए इसका पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। अगला है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, है ना, और डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निर्माण के लिए हम किसका, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर वगैरह निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चे? तो किसका? पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंक को अल्प अवधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है। यानी कि CRR, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंक को अल्प अवधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? वैधानिक तरल अनुपात कहा जाता है, वैधानिक तरल अनुपात, वैधानिक तरल अनुपात कहा जाता है। अगला, मृत्तिका, सैल, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट में कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो सैल जो है ना, सैल जो है वह अवसादी चट्टान की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, सैल नहीं, ग्रेनाइट होगा। मृत्तिका तो मिट्टी, सैल ये आता है, बलुआ पत्थर भी आपका अवसादी में आता है, अवसादी चट्टान में नहीं आता है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट पत्थर हैं ये अवसादी में नहीं आते, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है। पौनों का देश किसे कहा जाता है बच्चे? तो पौनों का देश जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो है ना वो राजस्थान का, है ना, प्रसिद्ध लोक नृत्य है कालबेलिया। तो करीब इस प्रकार से आपने 50 प्रश्न स्टैटिक के देखे।
और संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि इससे 50 क्वेश्चन को रखा जाए और ठीक है, और नियमित रूप से आप इसके साथ जुड़े रहें, नियमित अध्ययन करें, ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए या बीपीएससी या बिहार दरोगा किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये कारगर साबित होगा। ठीक है, धन्यवाद।